अच्छा तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं कि डॉक्टर्स का पोर्टल आज बनाएंगे। तो डॉक्टर्स के पोर्टल के लिए पैनल एडमिन के लिए सबसे पहले हम अपने फोल्डर में चले आते हैं यहाँ से। तो ये हमारा फोल्डर जहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है सी ड्राइव के अंदर। तो यहाँ से www और मैं केयर में जाता हूँ, यहाँ से केयर के नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें एडमिन के अंदर जितने भी हमारे HTML के पेज हैं जिनकी हमें अब नीड नहीं है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा पेजेस बने हुए 404 बेसिक टेबल बटन्स चार्ट कॉन्टेक्ट, तो इन सारे पेजेस को हम यहाँ से करने वाले हैं रिमूव। फॉर्म कंपोनेंट और ये विकेट्स, ये एक्स्ट्रा पेजेस हमने रिमूव कर दिए। ये हो गया हमारा एडमिन का ख़त्म काम। अब आते हैं डॉक्टर्स के अंदर। तो डॉक्टर्स के अंदर अभी कोई भी पेज नहीं है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा नाइस एडमिन का पूरा यहाँ पे बना हुआ है पेज, अच्छा ये हमने वहाँ कॉपी कर लिया था, तो हम इसको करेंगे रिमूव और यहाँ से नाइस एडमिन को एक दफ़ा और से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। चलो अब ये डॉक्टर्स पे जाते हैं और डॉक्टर्स के अंदर वो पेज कॉपी करना है। तो पहले ये नाइस एडमिन के फोल्डर में चले आते हैं, यहाँ से जितनी भी फाइल्स आ रही हैं इनको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके डॉक्टर्स के अंदर ये हमने पेस्ट कर दी। अब आ जाते हैं यहाँ पर VS कोड में, ये पेस्ट हो गई होंगी। यहाँ से जितनी भी आ रही हैं रीसेंट फाइल्स इनको हम यहाँ से यहाँ कर देते हैं और ये हमारा आ रहा है डॉक्टर्स का पेज। तो अब यहाँ से ही हमारे डॉक्टर्स के पेज फोल्डर के अंदर भी सारे पेजेस आ चुके हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें कि याद होगा कि हमने हेडर फुटर बनाया था, तो हेडर फुटर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, या फिर हमारी मर्जी है कि हम अलग से देना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अब कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ फाइलें जो है वो मैं एडमिन वाले पेज से ही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, को मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ से जाएंगे और वो फोल्डर हमारा ओपन था, तो हम यहाँ से केयर के फोल्डर में जाते हैं और केयर के फोल्डर के अंदर ये जो हमारा एडमिन का फोल्डर है इसमें से अब मैं दो तीन चीज़ें कॉपी करने वाला हूँ। एक तो मुझे कन्फिग फाइल हमारे पास सेम रहने वाली है, तो कन्फिग फाइल कॉपी करूँगा और एक मैं यहाँ से कॉपी करूँगा हेडर फाइल और एक मैं फ़ाइल कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से फुटर की फ़ाइल। हमारी कहाँ पर आ रही है फुटर, मेरा फुटर। और इसके अलावा ये हमारा index.php और क्या कॉपी करना है, हाँ इंडेक्स पे हमारा लॉगिन है। और बाकी यहाँ से आ जाते हैं एडमिन डैशबोर्ड, इसको हम वहाँ पे डॉक्टर डैशबोर्ड से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। केयर के फोल्डर से अब हम गए यहाँ पे डॉक्टर के फोल्डर में और ये फाइल्स हमने पेस्ट कर दी। अब इन फाइल्स को मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एडमिन को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ से डॉक्टर्स के अंदर अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हेडर फाइल के ऊपर। तो ये हमारी हेडर फाइल आ रही है, इसमें हुआ है लोकेशन वगैरह। अब यहाँ पर केयर एडमिन पैनल की जगह हम कर देंगे डॉक्टर पैनल और नीचे आके जहाँ पर लिखा हुआ है केयर एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर डैशबोर्ड। और डॉक्टर डैशबोर्ड के बाद अब यहाँ पर यूज़र नेम वगैरह तो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो वहीं से आ जाएगा जब हम लॉगिन साइन अप का काम करेंगे। प्रोफाइल देना चाहते हैं, लॉगआउट देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेज बनेगा एडमिन प्रोफाइल की जगह यहाँ पर बनेगा डॉक्टर प्रोफाइल का पेज और यहाँ पर हमारे पास एक पेज बनेगा कौन सा, लॉगआउट का। नीचे आते हैं ये डैशबोर्ड आ रहा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पर अभी लिंक्स को पहले इसको सेटअप करते हैं, उसके बाद लिंक्स को वेरीफाई करेंगे। हेडर फुटर को तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज पर हमारा क्या बना हुआ है, लॉगिन पेज बना हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर लॉगिन और यहाँ पर आके हमने यहाँ पर ईमेल पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है किसको, function.php को। अब यहाँ पर जो इसकी function.php है वो हम अलग बनाएंगे फाइल। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे,
वो अलग फोल्डर में पड़ी हुई है ना, तो इस वजह से, क्योंकि फिर हमें उसका पाथ देना पड़ेगा स्लैश करके एडमिन के फोल्डर में, तो इस वजह से हमने इसकी जो फाइल है उसको हमने अलग सेपरेट फाइल में सेव कर लिया डॉक्टर में। कन्फिग फाइल तो सेम रहने वाली है, तो कन्फिग फाइल को अगेन यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे फंक्शन डॉट php की फाइल थी किसके अंदर, एडमिन के अंदर, कौन से पेज के अंदर। अब एडमिन में अगर आप सबसे पहले चले आओ तो यहाँ पर हमने ये वाला काम किया हुआ है ना, ये हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही काम हमें स्टार्ट में करना है कि हमें डॉक्टर को लॉगिन करवाना है। डॉक्टर को क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास डॉक्टर के टेबल के अंदर ईमेल भी है, पासवर्ड भी है। और यहाँ पर आते हैं और हम ये बोलते हैं कि कन्फिग एड यूज़र, ठीक है। एड यूज़र की जगह यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे एड यूज़र दिया हुआ है नेम, तो हम बटन को यहाँ पर दे देते हैं डॉक दे देते हैं सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जाके मैंने नाम दे दिया डॉक, और यहाँ पर आके ईमेल और पासवर्ड हमने गेट कर लिया, और यहाँ पर हमने दे दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डॉक्टर वियर ईमेल इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। एंड हमें एक और चीज़ सीखनी है, वेयर स्टेटस शुड बी एक्टिव। स्टेटस क्या होना चाहिए उसका, एक्टिव होना चाहिए, ताकि फिर ही हम उसको लॉगिन करेंगे, अदरवाइज हम उसको लॉगिन नहीं करवाना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से हमने यूज़र आईडी गेट करनी है, तो हम यहाँ पर इसको नाम देंगे, सेशन बने हुए हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको छेड़ नहीं रहा, क्योंकि सेशन बने हुए, सेशन वेरिएबल हम यही यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं इन पिक्चर्स को, इन वैल्यूज़ को अपडेट नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पर मुझे क्योंकि डॉक्टर्स की फील्ड्स अब डिफाइन करनी पड़ेंगी, तो मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो डॉक्टर्स के टेबल के अंदर क्या क्या है, फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम गेट करना है, यूज़र आईडी की जगह डॉक आईडी आ जाएगा, और पिक की जगह हमारे पास पिक ही आ जाएगा। यहाँ पर हम दे देंगे DOC डॉक आईडी, और यहाँ पर हम गेट कर लेंगे उसका फर्स्ट नेम। यहाँ से फर्स्ट नेम आ जाएगा, यूजर नेम में चले जाएगा, यूजर पिक आ जाएगी। एडमिन डैशबोर्ड की जगह अब हम भेजेंगे डॉक्टर डैशबोर्ड के ऊपर। कहाँ भेजेंगे, डॉक्टर डैशबोर्ड में। और अगर एरर आ जाता है तो यहाँ पर इनवैलिड वाला जो हमारे पास मैसेज है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो ये मैंने सेव कर लिया। अब आ जाते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे फाइल बनी हुई है एडमिन डैशबोर्ड के नाम से, इसको मैं करने वाला हूँ रीनेम, और इसको रीनेम करके मैं करूँगा डॉक्टर डैशबोर्ड। मैंने यहाँ पे कर दिया डॉक्टर डैशबोर्ड। तो ये हमारी डॉक्टर डैशबोर्ड की फाइल आ रही है। अब इसके अंदर जाते हैं डॉक्टर डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे सिर्फ हेडर फुटर इंक्लूड हुआ हुआ है और कोई काम नहीं हुआ हुआ। सो अब हम यहाँ पर आते हैं और एक और चीज़ करते हैं कि यहाँ पर आएंगे, अब केयर के बाद मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्टर, तो डॉक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर आके अब मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड डॉक्टर का याद होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को मैं डिलीट कर चुका था, तो एडमिन पैनल से जाके पहले हम एक डॉक्टर ऐड करवा लेते हैं। तो मैंने कहा असद ऐड केयर, और यहाँ पे मैंने दे दिया असद 2021 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये सही। अब यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से एक डॉक्टर मैं ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं असद, चलो मैं इसको नाम देता हूँ शफीक अहमद। एड्रेस दे देते हैं हाउस शफीक अहमद, एड्रेस दे देते हैं मलीर कराची, और शफीक एट shafii1@gmail, इसको देते हैं shafii@gmail.com, sh1234। कॉन्टैक्ट इसका दे देते हैं 12222, और इसको मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दी 01/05/1975। और यहाँ से आके मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई पिक्चर हमारे पास अगर पड़ी भी होगी तो हम वो पिक्चर दे देते हैं। और सिलेक्ट सिटी में मुल्तान, हमने मुल्तान तो ऐड ही नहीं है,
तो क्योंकि वो कराची में है तो पहले हमें एक सिटी जाके ऐड करानी पड़ेगी। कराची को सिटी में ऐड करवा दिया और यहाँ से अब रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि वो सिटी यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए। सही है। कराची कार्डियोलॉजी और यहाँ पे मैंने शफीक अहमद एड्रेस दे दिया और यहाँ से हमने ऐड डॉक्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ से आते हैं व्यू डॉक्टर्स में, तो हमारे पास 2 डॉक्टर्स आ रहे हैं, एक हामिद आ रहा है और एक आ रहा है शफीक के नाम से। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और लॉग आउट कर लेते हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे किसके पेज पर, अब हम जाएंगे डॉक्टर्स के लॉगिन पेज पर। तो डॉक्टर्स के लॉगिन पेज पर आके हमने देना है shafiq@gmail.com SH1234 और यहाँ पर एरर आ गया। प्रॉब्लम वेरीफाई करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फंक्शन पे और काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ से ये क्यूरी लगाई है और हमें बोलना पड़ेगा var_dump और $क्यूरी, इसको यहाँ पर डाई करा के वेरीफाई करते हैं कि रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने दिया शफीक SH1234 शफीक और यहाँ पे पासवर्ड जा रहा है, स्टेटस पे एक्टिव जा रहा है। अच्छा जी, गलती ये थी हमारे पास कि हमें यहाँ पर वेयर नहीं लगाना था, एंड लगाना था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेयर तो यहाँ से चल ही रहा है, तो ये क्यूरी में हमने मिस्टेक कर दी थी। अब हम यहाँ जाते हैं और फिर से इसको लॉगिन करवाते हैं SH1234 और शफीक SH1234। अच्छा देखिए, गलती यहाँ पर ये थी कि जब हम सेशन क्रिएट कर रहे थे तो सेशन क्रिएट करने के बाद जब हम यूज़र आईडी पास कर रहे थे तो यहाँ पर डॉक्टर की जो आईडी की फील्ड थी ना वो हमने गलत दी हुई थी। यहाँ कैपिटल में आईडी था, वो हमने स्मॉल में दिया होता। इस वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पे सेशन क्रिएट हो रहा था बट वो वहाँ से वापसी इसलिए भेज रहा था क्योंकि यहाँ पर वो डॉक्टर आईडी उसको नहीं मिल रही थी। तो अब हम अगेन जाके यहाँ से लॉगिन करते हैं umar@gmail.com और umar1234 हमने पासवर्ड दिया है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास लॉगिन हो गया है, बट यहाँ पर तस्वीर जो है वो अब यहाँ पर नहीं आ रही। अब ये तस्वीर ना आने की रीज़न है, वो रीज़न ये है कि ये अब कहाँ से आ रहा है, ये डॉक्टर से आ रहा है ना। तो ये किसका डेटा आ रहा है, डॉक्टर के से आ रहा है और डॉक्टर की जो पिक्चर्स हैं वो एडमिन के फोल्डर में पड़ी हुई हैं। कहाँ पे पड़ी हुई है, एडमिन के फोल्डर में। तो अगर हमें पिक्चर लगानी है, मतलब एडमिन की पिक्चर रिसीव हो, तो उसके लिए हमें जहाँ पर हमने जो हमने हेडर फाइल बनाई है और जहाँ पर ये पिक्चर हमने डिस्प्ले करवाई है, जैसे कि नीचे आते हैं तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ये पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। अब इस पिक्चर से पहले अभी मैं आपको यहीं पे पहले डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इंस्पेक्ट पे चले जाते हैं तो ये पिक्चर रिसीव हुई। अब ये यूज़र इमेजेस से पहले यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है ना यूज़र इमेजेस, अगर इससे पहले मैं दे देता हूँ admin/, तो यहाँ पर ये पिक्चर हमारे पास रिसीव हो जाएगी। अभी भी रिसीव नहीं हुई। अच्छा देखें यहाँ पर ये जो हमने पिक्चर दी हुई है ना, अब क्योंकि ये पिक्चर हमारे पास एडमिन का जो फोल्डर है ना उसके अंदर यूज़र इमेजेस का फोल्डर है, उसमें ये पिक्चर हमारी मौजूद है। अब ये पिक्चर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यूज़र इमेजेस, और उसके बाद मेरे पास जो पिक्चर है उसका पाथ मिल जाएगा। बट मुझे एक डायरेक्टरी बैक जाना है, क्योंकि देखिए ये अलग अलग डायरेक्टरी में जो है ना डैशबोर्ड का काम हम कर रहे हैं। एडमिन का एडमिन की डायरेक्टरी में कर रहे हैं और डॉक्टर का डॉक्टर की डायरेक्टरी में कर रहे हैं। अगर हम सेम डायरेक्टरी में काम कर रहे होते तो ये कोड आपके पास वैलिड था, ये चल जाता। अगर आप एडमिन का भी सारा काम एक ही फोल्डर में कर रहे हैं और डॉक्टर का भी एक ही फोल्डर में कर रहे हैं तो ये वैलिड था। बट अभी हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर की डायरेक्टरी से पीछे जाना है, बैक जाना है और फिर एडमिन की डायरेक्टरी में जाना है और वहां से ये फाइल उठानी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फाइल गेट करने से पहले यहाँ पे सोर्स के अंदर हम डॉट डॉट लगाएंगे। डॉट डॉट से जाते हैं हम बैकवर्ड, डॉट डॉट से हम क्या जाते हैं बैकवर्ड। अगर एक डॉट डॉट लगाया तो उससे एक लेवल पीछे जाएंगे। अगर उससे भी एक और पीछे जाना है, डॉट डॉट फिर स्लैश फिर डॉट डॉट। तो हमने कहा डॉट डॉट स्लैश
उसके बाद देखें ऑटोमेटिकली दे दिया इसने एडमिन, दे दिया ना, तो मैंने कह दिया एडमिन, और उसके बाद यहाँ से जो भी वैल्यू मिलती है, तो यहाँ से PHP से वैल्यू मिलेगी और यहाँ तक की वैल्यू हमने खुद स्पेसिफाई कर दी है। तो अभी हमारे पास सेशन से पाथ तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें पिक्चर आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी पिक्चर भी आ चुकी है। अब ये पिक्चर आने के बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है कि ये जो डैशबोर्ड आ रहा है इसके ऑप्शंस को मॉडिफाई करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। तो हम जाएंगे यहाँ से इसके हेडर फाइल के अंदर, और हेडर फाइल में हमने कहा हमें लॉग आउट प्रोफाइल रखना है। इसके अलावा डैशबोर्ड का पेज आ रहा होगा और इस पर हम index.html की जगह यहाँ पे अगर हमारे पास क्लिक होता है तो हम इसको किस पेज पे दिखाना चाहते हैं, हमारे पास इसके पास आ जाएगा डॉक्टर डैशबोर्ड का पेज। यानी अगर गलती से वो इस जगह पे क्लिक करता है तो ये वाला पेज ओपन नहीं होना चाहिए index.html का। कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, जो अब हमने स्पेसिफाई किया है, जो कि है डॉक्टर डैशबोर्ड का पेज। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है डॉक्टर्स। हमें डॉक्टर्स को ऐड तो करवाना नहीं है यहाँ से, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अपॉइंटमेंट्स, और यहाँ पर होगा व्यू अपॉइंटमेंट्स, एक पेज होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं कैंसिल अपॉइंटमेंट्स का पेज होगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे व्यू, और यहाँ पर हम जाके कह देते हैं व्यू अपॉइंटमेंट्स, कि यहाँ से हम अपॉइंटमेंट्स देख सकेंगे, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हमारे पास आई हैं। यहाँ से हमारी कैंसिल अपॉइंटमेंट्स आ रही होंगी, तो यहाँ से हम एक पेज बना देते हैं कि अभी जितनी भी उसने कैंसिल की होगी, जैसे कि अगर उसको इमरजेंसी हो गई तो वो भी तो कैंसिल कर सकता है ना अपॉइंटमेंट्स को। तो यहाँ पर हम एक पेज बना देते हैं कैंसिल अपॉइंटमेंट्स। अब देखिए ये जैसे जैसे हम हर पेज पे आते जा रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आप और क्या हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे कैंसिल कर दिया, हमने अपॉइंटमेंट्स कर दिया, डॉक्टर के हाथ में और क्या दिया हुआ है हमने कि भाई हो सकता है कोई डॉक्टर को मैसेज करना चाहे, तो डॉक्टर को हाँ फीडबैक देना चाहे या इस तरह की चीज़ अगर वो हमने रखनी है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फिलहाल हमने कहा भाई हमारे पास व्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, कैंसिल अपॉइंटमेंट्स हैं, और यहाँ पर एक और बना देते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें हम दे देते हैं फुलफिल अपॉइंटमेंट्स, जो अब उसने कर ली हैं, जो कंप्लीट, या इसको आप यहाँ पे इस तरह से नाम दे दो कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स, सही है। और इसको COM अपॉइंटमेंट दे दो, कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स। बाकी सब मेन्यूज आपको नहीं चाहिए तो आप बाकी सब मेन्यूज को आकर डिलीट कर दो, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो आपके डॉक्टर डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ ये चीज़ें आ रही है व्यू अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट और कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स। ये नीचे क्यों आ रहा है, ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, वो यहाँ तो स्पेलिंग जगह नहीं बची, तो हम इसको कर देते हैं, मैं यहाँ से सिर्फ इसको कंप्लीटेड दे देता हूँ ताकि वो अभी एक लाइन में आ जाए, सही है। तो ये व्यू अपॉइंटमेंट्स, कैंसिल अपॉइंटमेंट्स, कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स। अभी ये पेजेस हमने क्रिएट नहीं किए, यहाँ से लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट का पेज हमारे पास हम बना लेंगे। माय प्रोफाइल, अब आते हैं माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल में क्या शो होना चाहिए, डॉक्टर की प्रोफाइल का पेज आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं क्या यहाँ पे प्रोफाइल का पेज मौजूद है। ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोफाइल का पेज हमें गिवन है, तो हम यहाँ से चल के उस प्रोफाइल के पेज को पहले ओपन करके देखते हैं कि उस प्रोफाइल के पेज में हमारे पास क्या आ रहा है ना, profile.html। तो profile.html के अंदर कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है, हम इसको यूज करेंगे, बट हम इसके अंदर ये एडिट प्रोफाइल, ठीक है, और ये प्रोफाइल और साथ के साथ डेली एक्टिविटी का टैब हम यूज नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इस पेज को यूज करेंगे और इस पेज से जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं वो निकाल लेंगे और डॉक्टर की प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से ये देखो सारा तो वो आपके पास वही चीजें आ रही हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है।
ग्रेग मार्टिन कहाँ पे आ रहा है ये? यहाँ से जहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है प्रोफाइल? अब यहाँ से मैं इसको देखते हैं, प्रोफाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। प्रोफाइल यहाँ से साइड बार ऐड हो रही है, यहाँ से मेन कंटेंट स्टार्ट हुआ है। इसको उठाते हैं, इस पूरे कंटेंट को उठाते हैं और कहाँ तक कॉपी करते हैं, जहाँ तक आपके पास ये आ रहा है सेक्शन एडिट प्रोफाइल का पेज भी यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ तक ये सेक्शन को हम कॉपी करने वाले हैं। ये रहा, ये आपका मेन कंटेंट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। यहाँ तक का डेटा हमने उठाना है और फिर आना है हमने, और यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है जिसको हमने नाम देना है माई प्रोफाइल डॉट PHP। और यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है PHP को। तो PHP को स्टार्ट किया, स्टॉप किया, और यहाँ पे PHP को अगेन स्टार्ट एंड स्टॉप कर लिया, और इसके दरमियान में ये सारा कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे इंक्लूड के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया हेडर डॉट PHP, और बल्कि इधर हमें ऐड करवाना है फुटर, तो मैंने दे दिया फुटर डॉट PHP। और यही लाइन कॉपी करके ऊपर ले जाते हैं, जल्दी से इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया हेडर डॉट PHP, और अब सेव करते हैं। और यहाँ से डैशबोर्ड पे पेज पर आ गए। अच्छा, अभी तक ये अपडेट नहीं हुई, इसको भी हम चेक करते हैं। तो डॉक्टर्स में जाके हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस पेज के ऊपर। अभी हमें दे रहा है लॉगिन का, तो मैं अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से उमर 1 2 3 4 लॉगिन हो गए। ओके करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं माई प्रोफाइल पे, तो हमने दिया है डॉक्टर प्रोफाइल और पेज हमने बना लिया है माई प्रोफाइल के नाम से। मैं इसको यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ, और यहाँ पर जल्दी से जाके रीनेम कर लेता हूँ डॉक्टर प्रोफाइल। सेव एंड नाउ रिफ्रेश, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सेट हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो चीज़ें लेकर आनी है वो कहाँ से लेकर आनी है? जो डॉक्टर है उसकी यहाँ पर हमें चीज़ें डिस्प्ले करवानी है। तो अब यहाँ पर एक तो ये डॉक्टर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं भाई ही इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तो यहाँ पर हम उसकी जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जेनिफर स्मिथ उसका जो है क्या आ रहा है, यहाँ पर इसका ट्विटर अकाउंट आ रहा है। तो ट्विटर अकाउंट की हमने फील्ड कोई रखी नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। और इससे पहले @ वाला आ रहा है, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। ये हमें यहाँ पर चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। सेव करते हैं, और यहाँ पर ये अगर हम टाइम वगैरह अभी करंट डिस्प्ले करना चाहते हैं कि लास्ट लॉगिन या इस तरह की चीज़, तो वो दे सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हम हटा देंगे यहाँ से। तो फिलहाल सिर्फ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये इसका नाम आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे उसकी पिक्चर आ जाएगी, हेलो आई एम जेनिफर, जो भी वहाँ पर उसने लिखा हुआ होगा वो नाम आ जाएगा। डेली एक्टिविटी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से आके डेली एक्टिविटी वाला जो पार्ट है उसको भी करने वाले हैं रिमूव। तो यहाँ से कमेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं वो हमें नहीं दिखाने। तो वो जो टैब है, कौन सी वाली टैब है, यहाँ से जो ये टैब आ रही है डेली एक्टिविटी की, तो देखते हैं कि ये डेली एक्टिविटी की टैब कहाँ पर इसने क्रिएट की हुई है। डेली ये आ रहा, तो यहाँ से डेली एक्टिविटी जो आ रहा है इसको हम करते हैं करंटली ख़त्म।
इसको हमने किया ख़त्म, तो ये हट गया। प्रोफाइल और एडिट अभी बिल्कुल चल रहा है। अब वो देखो वो एरिया ही गायब हो गया क्योंकि वो उस बटन पे चल रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं इसको लोड करूँगा तो वो आ रहा है क्योंकि वो पार्ट पहले कहीं बना हुआ है। तो उस पार्ट को भी अभी हमें रिमूव करना है, तो वो पार्ट ये बना हुआ, ये आ रहा है ना, कॉन्ट्राय टू पॉपुलर बिलीफ, इस तरह से। अच्छा ये यहाँ का आ रहा है, तो इस बॉक्सेस को भी हमें रिमूव करना है, तो ये बॉक्सेस भी हम रिमूव कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश। एक अभी रह गया है, कौन सा वाला रह गया, ये वाला रह गया है डिफ। सही हो गया अब, ठीक है। अब हम बाकी फॉर्मेटिंग हमारे ऊपर है, अगर हम और इसको अच्छे से डिज़ाइन करना चाहें कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर इसका नाम है पिक्चर, वहाँ पे चली जाए साइड में, तो वो भी हम मूव करवा सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग का फेस अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग अगर आप इसको बाद में स्टाइल करना चाहें तो आप इसको स्टाइल भी कर सकते हैं अच्छे से। हमें अब ये पार्ट रिमूव करना है जहाँ पर डेली एक्टिविटी आ रही है, तो वो जो एक्टिविटी वाला काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो आपके पास आ रहा है ना डिफ पैनल बॉडी वाला, जहाँ से इसने एक्टिविटी वाला काम किया हुआ है, आ रहा है ये एक्टिविटी वाला काम। ये देखते हैं एक्टिविटी का काम कहाँ तक है, वो यहाँ तक है। तो एक्टिविटी वाला काम हुआ यहाँ से रिमूव। तो अब फर्स्ट टाइम भी जब हम लॉगिन करेंगे तो भी आपके पास क्या आ रहा है, एडिट प्रोफाइल वाला पेज आ रहा है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये एक साथ हो गए, यहाँ पर कोई डिव एक्स्ट्रा रिमूव हो गई है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है, अभी एक साथ आ रहे हैं, नहीं, अभी बिल्कुल ओके वर्क कर रहा था, सही है ना। लेकिन जब मैंने इसको रिमूव किया तो शायद हमने कोई एक डिव वगैरह रिमूव कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ से रिमूव करना चाहिए था। अच्छा मैंने यहाँ पर एक काम किया कि क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो डिव वगैरह प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसने क्या किया हुआ था, यहाँ पे टैब को, ये वाली टैब को बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव किया हुआ था, यहाँ पे एक्टिव क्लास लगाई हुई थी, सही है। तो मैंने ये एक्टिव क्लास हटा दी, तो क्या हुआ कि मुझे इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं लॉगिन करूँगा तो मेरे पास कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रही। अब अगर मैं इनमें से जिसको पहले डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर आऊँगा और उसको मैं एक्टिव कर दूँगा। तो नीचे जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है ना टैब पेन, इस वाली को हम एक्टिव कर देते हैं। तो इसको हमने एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली एक्टिव हो गई, एडिट प्रोफाइल भी चल रहा है और प्रोफाइल भी चल रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। अब हम माय प्रोफाइल के ऊपर हैं, तो मुझे यहाँ पर इसकी प्रोफाइल का डेटा फेच करना है, और मैं यहाँ पे प्रोफाइल की जगह पे मौजूद भी हूँ जहाँ पर ये इसका नेम फैच हो रहा है। अब मुझे इसका प्रोफाइल गेट करनी है और इसी यूज़र की गेट करनी है। तो मैंने जब इसको लॉगिन करवाया था तो हमने सेशन क्रिएट किया था, तो उस सेशन की मदद से हम अभी ये गेस करेंगे, अभी हम ऐसी क्यूरी लगाएंगे जिससे हमें इसी का डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर ये आपकी जो है ना, यहाँ पे प्रोफाइल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर हम क्यूरी इम्प्लीमेंट करने वाले। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, PHP स्टार्ट होगी और यहीं पे हम जो है वो अपनी कोडिंग करेंगे सिलेक्ट वाली। अब वो सिलेक्ट वाली कोडिंग जो है वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ से हम कर लेते हैं सेशन स्टार्ट, तो हमारे पास ऑलरेडी हुआ होगा वहाँ पर, क्योंकि हमने हेडर में दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, हेडर में जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। देखें हेडर में ऑलरेडी हमारे पास सेशन स्टार्ट है, तो हमें सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम फंक्शन से सिर्फ कौन सा कोड उठाएंगे, ये रिक्वायर वंस वाला कोड उठाते हैं और फिर इसको मॉडिफाई करते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए डॉक्टर प्रोफाइल के पेज पर पेस्ट किया। अब इसको चेक करते हैं, देखें रिक्वायर वंस हमें चाहिए, सही है ना। हमें फाइल कॉन्फ़िग की लोड करवानी है। यहाँ पर हम दे देते हैं डॉक्टर प्रोफाइल कोड, ठीक है। और यहाँ पर इस सेट लगाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, सेशन हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन है, मतलब हुआ है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फॉर द आईडी। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं सेशन $_ और हमने जो है यूज़र आईडी उसका नाम दिया हुआ था। वहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूँ
कि अगर हम फंक्शन पे जाते हैं तो हमने किस नाम से क्रिएट किया हुआ है सेशन, यूजर आईडी के नाम से क्रिएट किया हुआ है। तो ये यूजर आईडी हमने फेच कर ली, हमने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर। अब यहाँ पर हमें सिर्फ जो ये जो पासवर्ड और ये स्टेटस वगैरह हम चेक कर रहे थे, अब ये हम चेक नहीं करेंगे, ये तो हमारा लॉगिन का कोड था, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम यूज़र से जो भी लॉगिन हुआ है उसकी आईडी से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड का नेम क्या है, डॉक्टर आईडी। तो यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ वेयर DOCID इक्वल्स टू $ID। तो ये तो हमारी क्यूरी हो गई। तो हमारे पास सेशन के थ्रू क्या मिल जाएगा, वो डॉक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आके अगर हमें ये काम मिल जाता है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वाइल के अंदर हम अपना यहाँ पर कोड कर देंगे बंद। क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे PHP को स्टॉप, ठीक है। PHP को स्टॉप किया। अब यहाँ पर हमें उसका नेम प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर आके PHP को करने वाला हूँ स्टार्ट, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए। तो मैं लिख दूंगा $row. और यहाँ पर एक मिनट, हम यहाँ पे जाते हैं, नाम क्या है इसका, यहाँ से फर्स्ट नेम। तो हमने यहाँ से इसका फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों अगर हमें प्रिंट कराने एक साथ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा $row फर्स्ट नेम। ये आ गया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हुआ, उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर यूज होता है डॉट। डॉट जो है वो क्या यूज होता है, कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे डॉट दिया, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया, एक और डॉट लगाया, और यहाँ पे $row. मैंने फेच कर लिया यहाँ से इसका लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आके आपको पता है कि मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, एको भी लिखना पड़ेगा। तो एको के अंदर ये हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए भी यहाँ पर आके आपको पता है मुझे PHP को करना पड़ेगा स्टार्ट, और यहाँ पर आके मैं लिखूंगा एको $row. और यहाँ पर आके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पिक, इसी नाम से था। बट अगर आपको याद हो, अभी जब हमने जो है पिक्चर को फेच किया था, क्योंकि हमारी पिक्चर्स जो है वो कहाँ पर मौजूद थी, वो एडमिन के फोल्डर में, और ये हमारा कौन सा है, डॉक्टर का फोल्डर है। तो हमें याद होगा कि हमने जब हेडर के अंदर फाइल गेट करी थी, यानी जब हमने यहाँ पर आके इसकी पिक्चर अपलोड करवाई थी, ये देखिए यहाँ पर आएगी अभी इसकी पिक्चर, तो हमने कुछ इस तरह से दिया था। तो ये हमें वहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा अगर हम पिक्चर उसकी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, फेच करने से पहले यहाँ पर हम ये भी दे देंगे, ठीक है, $./admin/ और उसके बाद PHP रो पिक से हमें वो मिल जाएगी। और यहाँ पर आके हम उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। हमने कहा इसकी विड्थ और हाइट कर दो 50 पिक्सल और हाइट भी इसकी कर दो 50 पिक्सल्स, ठीक है। और अभी हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे PHP को ज़रा बंद करते हैं और देखते हैं अभी ये कोड कितना काम कर रहा है। हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बंद होंगे यहाँ पर, तो मैं 2 ब्रैकेट्स को अभी यहाँ पे PHP को स्टार्ट करके क्लोज करता हूँ, और उसके बाद हम बाकी कोड मॉडिफाई करते हैं। रिफ्रेश कर दें तो देखें यहाँ पे शफीक अहमद आ चुका है, यहाँ पर उसकी पिक्चर भी आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कोई फील्ड रखी नहीं है डिस्क्रिप्शन की, या उसकी जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन दे, तो इस वजह से अब यहाँ तो हम इसको ख़त्म कर दें, या फिर हम एक फील्ड ऐड करें डेटाबेस के अंदर जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन हो, आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, आई हैव डेड मच एक्सपीरियंस, और इस तरह से करके वो अगर कोई अपनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, अगर हम इसके साथ दें। अगर हम इसको खाली छोड़ना चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ इसने यहाँ पर दी हुई है वही चीज़ इसने यहाँ पे रिपीट की हुई है। तो फिलहाल हम एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से भले रिमूव कर देते हैं, या फिर हम इसके डिज़ाइन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसका नेम दिखा दें बड़ा करके, थोड़ा सा बोल्ड करके, और इसकी पिक्चर को यहाँ मूव करा दें, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं काम सिंपल सा करने वाला हूँ कि हम इन दोनों चीज़ों को अभी खाली छोड़ देंगे, यानी यहाँ पर अभी कुछ भी डेटा नहीं। हम आगे चल के अगर इसको बाद में यूज़ करना चाहें तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ये भी हटा दिया। अब PHP मुझे अभी यहाँ पे क्लोज नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे आगे भी डेटा फेच करना है।
क्योंकि वो जो बायोग्राफ उसने बनाया हुआ है वहां पे भी डेटा फेच करना है। सही है, क्योंकि इसने यहाँ पर देखो बटन दिए हुए थे ना, एक प्रोफाइल का बटन था और एक एडिट प्रोफाइल का बटन था। तो अब हमें प्रोफाइल वाली जगह पे जाना है। तो ये आपकी आ रही है, इसकी प्रोफाइल की एक्टिविटी आ रही होगी। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये आ रही है इसकी प्रोफाइल जहाँ पे इसका नाम वगैरह फेच हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर भी इसका नाम फेच करना है। यहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं दिखाना, मैं इधर एक सिंपल सा मैसेज पास कर देता हूँ। अच्छा, हम इसको कर देते हैं बायोडेटा और यहाँ पर आके फर्स्ट नेम फेच करना है। तो जेनिफर की जगह हम यहाँ पे PHP को स्टार्ट करने वाले हैं, एको करेंगे और $रो डॉट यहाँ पर हमने कर दिया फर्स्ट नेम। यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका फर्स्ट नेम और यहाँ से मैंने PHP को किया क्लोज। अब यही लाइन हम कॉपी करते चले जाएंगे और यहाँ पर आके हमने पेस्ट करके इसका लास्ट नेम दिखा दिया। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो हमने डेट ऑफ बर्थ की फील्ड अगर बनाई है तो उसको भी फैच कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने बनाया है DOB के नाम से। तो यहाँ पर जाते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से इसकी लास्ट नेम आ जाएगा, बर्थडे आ जाएगी, कंट्री की जगह हम सिटी दिखा देंगे, ऑक्यूपेशन में उसका जो डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा। तो उसके लिए हमें अपनी क्यूरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा और इनर ज्वाइन वाली क्यूरी लगानी पड़ेगी। कौन सी क्यूरी? और इनर ज्वाइन वाली क्यूरी जब हमने व्यू डॉक्टर फेच किए थे वहां लगाई थी। तो मैं वही क्यूरी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। मैं अगेन वो लिखूंगा नहीं। तो हम यहाँ से जाते हैं, एडमिन का जो हमारे पास पोर्टल था उसके अंदर हमने एक बनाया था व्यू डॉक्टर, और व्यू डॉक्टर के अंदर आपको याद होगा कि हमने ये क्यूरी स्पेसिफाई की थी। तो यही क्यूरी मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं पूरी कॉपी। बस इसके अंदर एक चेंज करेंगे और वो चेंज क्या होगा? वो चेंज ये होगा कि हम यहाँ पर वेयर पास करेंगे। तो मतलब ये जो वेयर लगा हुआ है ना, इसको रहने देंगे, बाकी क्यूरी वहां से हमने उठा दी। सही है, ये क्यूरी वहां से लिए, बाकी वेयर हमने यहीं से लिया है क्योंकि वेयर हमें लगाना है इसके अंदर। अब आ जाते हैं नीचे, तो वो ताकि अब हमें सिटी और बाकी चीज़ें फैच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पर आके इसको यूनाइटेड की जगह यहाँ पर हमने सिटी फैच की है। तो हम यहाँ पे सिटी, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सिटीज फैच करेंगे और बाकी मुल्कों के लिए नहीं बना रहे, तो इस वजह से हमने फिक्स करके सिर्फ सिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऑक्यूपेशन के अंदर हम यहाँ पर फैच कर लेंगे उसका डिपार्टमेंट, कि उसका डिपार्टमेंट क्या है। ईमेल हम वहाँ पे फैच कर लेंगे। मोबाइल की जगह हम सिर्फ एक ही ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर इसको दे देते हैं मोबाइल और यहाँ पर उसका जो भी हमने फैच किया था यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सब कुछ चेंज करते हैं। अभी मैंने सिर्फ अभी सेट किया है इसको, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने DOB की जगह दे दिया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट फैच हो गया। यहाँ पर हमें उसकी ईमेल फैच करानी है, तो यहाँ पर आके मैंने पेस्ट करवा दी ईमेल, इसकी आ जाएगी यहाँ से ईमेल। डिपार्टमेंट के लिए अब ऊपर जाके एक दफ़ा हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि जो हमने क्यूरी स्पेसिफाई की है उसमें हमने फील्ड का नेम क्या दिया है। उसमें इसका नाम हमने यहाँ पर एस करके दिया है ना, सी नेम एंड यहाँ पर डी नेम, सी नेम एंड डी नेम। तो हम नीचे आएंगे तो इनको फैच करने के लिए हमें सी नेम और डी नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मुझे इसकी जगह मैं फैच कराता हूँ डी नेम और यहाँ पर यूनाइटेड की जगह मैं दूंगा सी नेम। इसको करते हैं सेव और यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो इस सेक्शन के बाद हम PHP को करेंगे अब क्लोज और सेव करते हैं और अभी देखते हैं कि क्या अब हमारे पास रिजल्ट सही आ रहा है। तो आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है सारी डेटा आ चुकी है। फर्स्ट नेम में शफीक आ रहा है, लास्ट नेम अहमद आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी फैच हो रही है उसकी, कराची सिटी आ रही है, डिपार्टमेंट भी फैच हो रहा है, ईमेल भी आ रही है और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी फैच हो रहा है। तो ये किसकी डिटेल आ रही है? जो भी यूज़र, जो भी डॉक्टर लॉगिन करेगा उसकी डिटेल यहाँ पर फैच होकर उसकी प्रोफाइल के अंदर आ रही होगी। अच्छा, अब इसी के साथ एक और ऑप्शन दिया हुआ है एडिट प्रोफाइल का। अब एडिट प्रोफाइल में भी हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डेटा हमने अभी फेच किया ना, इसी क्यूरी से हम डेटा फेच करेंगे और उसको अपडेट करने का ऑप्शन दे देंगे कि वो अपडेट करना चाहे तो वो अपडेट कर सकता है। तो अब हम आते हैं नीचे वाले पार्ट के अंदर, जहां पर इसने क्या किया हुआ है, जहां पर इसने बेसिकली फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ये बनाया फॉर्म,
ठीक है। अच्छा, अब एडिट प्रोफाइल का पेज है ना, क्योंकि भाई देखो ये भी हमें सेशन से ही गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये सेशन से पहले फिल करा हुआ होगा हमने, और यहाँ पर एक बटन आ रहा होगा अपडेट का, अगर वो क्लिक करेगा तो उसका डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। सो अभी हम ये कर लेते हैं यार, आप प्रोफाइल इन्फो यहाँ पे फॉर्म आ रहा है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम ये डेटा इधर ही अपडेट करें या फंक्शन डॉट php के ऊपर। तो मैं यहाँ से एक्शन पास कर देता हूँ और हम बोल देते हैं कि हम फंक्शन डॉट php में ये डेटा मॉडिफाई करेंगे, अपडेट की क्यूरी जो है वहां पर लगाएंगे, और साथ के साथ इसके अंदर मेथड पास कर देते हैं पोस्ट। और यहाँ पर आप देखो फर्स्ट नेम आ रहा है, तो अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बना हुआ है, इसकी आईडी दी हुई है इसने एफ नेम, हम यहाँ पर आके उसको एक नेम देते हैं एफ नेम, और यहाँ पर आके वैल्यू, आपको याद होगा वैल्यू हम यूज करते थे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू के अंदर उसका फर्स्ट नेम पहले से फैच करा दिया। ओके हो गया। अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, और ये जो PHP है ना, अभी इसको मैं उठा के सबसे लास्ट में, क्योंकि फॉर्म के बाद ये हमें बंद करनी है, क्योंकि फॉर्म तक हमें डेटा चाहिए ना, तो ये फॉर्म के बाद जाके मैंने इस वाली PHP को किया है क्लोज। अभी से मैं आपको इतना दिखाता हूँ कि यहाँ पे अब हमारे पास रिफ्रेश करूंगा तो एडिट प्रोफाइल में उसका नाम आ रहा है शफीक, शफीक का नाम आ गया, यहाँ पे लास्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे, अब इसने यहाँ पर दूसरी फील्ड बनाई हुई है लास्ट नेम की, तो हमने भी यहाँ पर आके एक और फील्ड बनाई, उसको नाम दे दिया एल नेम, और यहाँ पर आके हमने दे दिया इसकी जगह यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर वैल्यू के अंदर उसने पेस्ट किया हुआ है, हम भी इस वैल्यू को यूज कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर आके मैंने कर दिया लास्ट नेम। एक दफ़ा जाके हम लोग जो है यहाँ से चेक कर लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद है हमारे पास एड्रेस, तो तीसरी फील्ड हमने यहाँ पर बना ली एड्रेस की, इसको मैंने एड्रेस ही नाम, इसको ADD नाम दे दिया, और यहाँ पर आके हमने दे दिया इसकी जगह एड्रेस, और यहाँ पर आके टेक्स्ट एरिया बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने टेक्स्ट एरिया में फेच करना है, तो अब हमें वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसको फेच करेंगे इसके अंदर। चलें, लास्ट नेम की जगह यहाँ पर मैं दूंगा रो @एड्रेस, और यहाँ पर आके उसके बाद सिटी, तो हम सिटी और कंट्री, अभी हम सिटी को और डिपार्टमेंट को अपडेट का ऑप्शन नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो हमारे पास कहाँ मौजूद है, वो हमारे पास अदर उसमें मौजूद है, ना ही हम ईमेल पासवर्ड का ऑप्शन देना चाह रहे हैं, हम इसको कॉन्टैक्ट का और DOB का ऑप्शन दे रहे हैं। किसका ऑप्शन दे रहे हैं? हाँ, तो टेक्स्ट एरिया में वैल्यू का ऑप्शन नहीं होता ना, उसमें बीच में आते हैं, ठीक है, वो क्योंकि वो सिंगुलर टैग नहीं है, वो जो है ना आपके पास जो है ना उसके अंदर दोनों टैग होते हैं, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। चलो यहाँ पर आके हमें कॉन्टेक्ट दिखाना है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप हम दिखाएंगे डेट, सही है, और यहाँ पर आके हम नेम में देंगे DOB, और यहाँ पर फैच कर लेते हैं वैल्यू में, यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ DOB, सही है, DOB कैपिटल में था, DOB। चलो सेव करते हैं, और अब यहाँ से आते हैं, और हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, डॉक्टर कॉन्टेक्ट हो गया, DOB हो गया, पिक, अभी हमें पिक का ऑप्शन हम नहीं दे रहे यहाँ से, ठीक है, कॉन्टेक्ट हो गया, और अच्छा कॉन्टेक्ट में हमने डेट क्यों दे दिया, यहाँ पे तो हमें डेट ऑफ बर्थ देना था, नीचे हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट की फील्ड बनानी है, तो यहाँ से हमने बना दी कॉन्टेक्ट की फील्ड, और इसको हम दे देते हैं यहाँ से नेम में कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर आके मैंने दे दिया यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट दे दिया, और इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अब यहाँ से ऑक्यूपेशन वगैरह भी हमें कुछ नहीं देना, ईमेल भी नहीं, पासवर्ड का भी ऑप्शन नहीं देना, अपडेट का देना चाहे तो हम दे सकते हैं, ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पर नहीं दे रहा, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ये ऑप्शन भी दे सकते हो, तो सारी फील्ड्स फैच करनी पड़ेंगी, और उसको ऑप्शन में अपडेट में भी वो सारी फील्ड आपको देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हाइपर रेफरेंस लगा के आप ऐड कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, और एडिट प्रोफाइल पे आते हैं, तो ये देखो सारा डेटा उसका आ रहा है। अब यहाँ से बस, अब यहाँ पे अगर डेटा हम अपडेट करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो वो डेटा इसका अपडेट हो जाए,
और वो क्या हो जाए आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, अभी इस बटन से वहाँ पे जा रहा है और साथ के साथ क्योंकि मुझे डेटा अपडेट करना है तो मुझे इसकी आईडी भी सेंड करनी पड़ेगी। और आईडी ना भी सेंड करूँ तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आईडी ऑलरेडी सेशन में मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है सेशन के अंदर, तो मुझे गेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट जाता हूँ फंक्शन में, और फंक्शन के अंदर जाने से पहले एक काम और करना है कि जो बटन बनाया बटन को एक नाम दे देते हैं ताकि वहाँ पर हमारे पास गेट हो जाए। तो मैंने बटन को एक नाम दे दिया UPD डॉक, सही है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम अब अपडेट की क्यूरी अपनी अप्लाई कर देंगे कि भाई अगर हमारे पास डेटा जो है ना अवेलेबल है तो हम ये कर देंगे। तो यहाँ से PHP को क्लोज नहीं किया और PHP को किया मैंने क्लोज, और यहाँ पर आके अब मुझे करना पड़ेगा अपडेट डॉक्टर का कोड, सही है। और ऑलरेडी हमारे पास जो है ना यहाँ पर ऑलरेडी हम कोड कर चुके हैं, तो फिर मैं वहीं से कॉपी करूँगा पुराने वाले फंक्शन से। तो ये अब यहाँ पर आके मैंने कहा भाई अगर हमारे पास क्या होता है, ये हमने उधर पोस्ट यूज़ किया है ना, तो मैंने यहाँ पे दिया पोस्ट और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई हमारे पास हमने बटन का नाम दिया UP डॉक, ठीक है। अगर ये हमें UPD डॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अब हमें जो आईडी गेट करनी है वो कहाँ से गेट करनी है, $_सेशन से। तो मैंने कहा $_सेशन, यहाँ पर मुझे मिल जाए उसकी यूज़र आईडी, ये मिल जाएगी मुझे यहाँ से उसकी यूज़र आईडी। बाकी मुझे यहाँ पर अपनी क्यूरी अप्लाई करनी है, तो मैं क्यूरी लिखता हूँ और क्यूरी क्या होगी, मेरी अपडेट की क्यूरी होगी, और वो डेटा जो है वो मुझे पोस्ट के थ्रू यहाँ पर मिलना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने लिया है यहाँ से fname, तो मैंने कहा $_पोस्ट और यहाँ पर मैंने गेट कर लिया यहाँ पर क्या, fname। मैंने नाम भी यही दिया था यहाँ पर, तो मैं यही नाम दे रहा हूँ fname। कॉपी एंड पेस्ट करते चले जाएंगे, तो हमने ओके। तो यहाँ पर आते हैं lname और यहाँ पे भी $पोस्ट में जाके lname, और यहाँ पर जाके lname की जगह फिर हमारे पास एड्रेस की फील्ड बनाई है, तो मैंने कहा ADD, और यहाँ पर आके भी मैंने दे दिया ADD। यहाँ पर हमने एक फील्ड बनाई है DOB की, तो यहाँ पर भी मैंने दे दिया DOB, और एक और फील्ड हमारे पास बनेगी कॉन्टैक्ट की, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया, चलो मैंने कहा सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू $fname। उसके बाद मैंने लगाया था यहाँ पे कॉमा के बाद हमने बोला भाई लास्ट नेम इक्वल्स टू $lname, कॉमा। उसके बाद हमने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर है क्या क्या फील्ड्स थी, एक और दफ़ा देख लें। हमारे पास लास्ट नेम के बाद है एड्रेस, तो मैंने दे दिया यहाँ पर एड्रेस, और एड्रेस में मैंने यहाँ पर दिया $ADD, कॉमा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर DOB बराबर हो जाएगा $DOB के, कॉमा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्टैक्ट, ऐसे ही है कॉन्टैक्ट है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया $कॉन्टैक्ट। और वेयर आईडी, वो जो है डॉक आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, वो सेशन से मिल रही है, तो वो पास कीजिए। अगर हमारे पास ये डेटा अपडेट हो जाता है तो फिर हम कहाँ पर देना चाहते हैं, यहाँ पर उसको भेज देंगे हम डॉक्टर प्रोफाइल के पेज पर। कौन से पेज पर, डॉक्टर प्रोफाइल। यहाँ पर हमने बनाया डॉक्टर प्रोफाइल, ठीक है, कॉपी, और यहाँ से इसको भी मैंने किया पेस्ट एंड सेव किया। और अब आते हैं यहाँ से और चेक करते हैं, एक दफ़ा मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एडिट प्रोफाइल में आते हैं, अब मैं इसको शफ़ीक अहमद की जगह नाम दे देता हूँ शफ़ीक खान, ठीक है। और मलीर कराची की जगह हम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं, और बाकी इसको छोड़ देते हैं। बाकी इसका कॉन्टेक्ट नंबर हम सेट कर देते हैं 333954, सही है। तो देखो हो चुका है शफ़ीक खान, और यहाँ पे आके प्रोफाइल में देखो
तो डेट इसका जो है कराची सिटी आ रही है, कार्डियोलॉजी, शफीक नाम आ रहा है उसका gmail.com। ये इसका मोबाइल अपडेट हो चुका है, एड्रेस हमने फेच नहीं करवाया हुआ, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी सेट होकर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमने यहाँ तक जो है वो क्या कर लिया है, डॉक्टर के पोर्टल के अंदर जो जो चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड थी, यानी हमने यहाँ पर आके उसकी प्रोफाइल को अपडेट करना सीख लिया, और हमने देख लिया कि अगर हम उसकी प्रोफाइल को यहीं से अपडेट करना चाहें, एडिट करना चाहें, वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर हम उसकी क्या दिखा रहे हैं, बायोग्राफी, यानी उसका बायोडेटा यहीं पे फेच करवा रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे व्यू अपॉइंटमेंट, कैंसिल अपॉइंटमेंट और कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स दिखाएंगे। बट क्योंकि अभी अपने अपॉइंटमेंट्स की तरफ कोई काम ही नहीं किया है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पोर्टल को यहीं पे स्किप करेंगे, और उसके बाद जब ये हमारे पास अपॉइंटमेंट्स का काम हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे डॉक्टर के पोर्टल पे और अपॉइंटमेंट्स को यहाँ से मैनेज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जाएंगे, अब हम बनाएंगे पेशेंट का पोर्टल, कि हमें पेशेंट के पोर्टल को भी अपडेट करना है, क्योंकि अब पेशेंट का पोर्टल बनेगा तो अपॉइंटमेंट होगी, वही एडमिन में भी दिखेंगी और वही डॉक्टर के पोर्टल में दिखेंगी, और फिर उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस वगैरह हमें चाहिए होंगी वो मॉडिफिकेशंस हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको लॉग आउट भी करता हूँ, तो ये लॉग आउट हो जाएगा। लॉग आउट करके मैंने पेज नहीं बनाया हुआ, तो हमारे पास क्या होगा कि लॉग आउट का पेज बनाया हुआ होगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं कि मैं जल्दी से लॉग आउट का पेज बना लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे होगा तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। हाँ, तो इसी को मैंने कॉपी करना है, और यहाँ पर आके ये जो डॉक्टर की हमारे पास आ रही है फोल्डर, इसके अंदर मैं कर दूँगा पेस्ट। तो ये मेरे पास आ गया लॉग आउट, और इसको मैं index.php पे सेशन को डिस्ट्रॉय करना है और index.php भेजना है। तो यहाँ से जाता हूँ, अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ से क्या हो चुका है, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको अगेन जो है ना लॉगिन करवाऊँगा, तो ये देखें लॉगिन हो गया, शफीक के नाम से लॉगिन हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ से जाके लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास लॉग आउट हो गया।